अब अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, इस बारे में आपको पढ़ना है। ये इस चैप्टर का सबसे खास टॉपिक है जो आपको इस चैप्टर की शुरुआत करने में हेल्प करेगा। अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाएं तो याद रखेंगे द सब्सटेंस विच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर और इन द मोल्टन स्टेट, मोल्टन का मतलब होता है बच्चों किसी सब्सटेंस को हाई टेम्परेचर पर मेल्ट कर देना। डिसॉल्व इन वाटर और इन द मोल्टन स्टेट प्रोड्यूस आयंस, क्या करता हो, आयंस को प्रोड्यूस करता हो, पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज को प्रोड्यूस करता हो, एंड देयर बाई कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। बात ये समझ में आई कि सर एक ऐसा सब्सटेंस जिसको या तो हम पानी में डिसॉल्व कर दें या फिर उसको मेल्ट करके मोल्टन स्टेट में ले आए और उसके बाद वो क्या कर दे, आयंस की फॉर्मेशन करे। जैसे कि मान लीजिए NaCl है और NaCl को मैं क्या करता हूं, H2O के अंदर डालता हूं तो ये क्या बना देता है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अभी जो आयंस प्रोड्यूस हुए हैं इन आयंस के थ्रू वो क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर ले, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स के टाइप की तो बच्चों याद रखना है आपको, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर दो टाइप के हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, विच इज फुल्ली डिसोसिएटेड इन वाटर, यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसको हमने पानी के अंदर डाला और पानी के अंदर डालते ही वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, यानी कि टूट गया, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में अलग अलग हो गया, कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, उसको क्या बोला हमने, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नियरली 100% ऑफ द मॉलिक्यूल प्रोड्यूस आयन इन द सॉल्यूशन, और ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो किसी सॉल्यूशन के अंदर 100% मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ आयंस। इसीलिए यहां पर जो अल्फा की वैल्यू है, अल्फा बोला जाता है बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, यानी कि जो अल्फा की वैल्यू है वो कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, आयंस जो है 100% ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो कैटेगरी है उसमें आते हैं NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, HCl, HNO3 etc। ये सब जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। यानी कि इनमें से आप किसी भी सब्सटेंस को अगर पानी के अंदर डालते हैं तो ये 100% क्या करेंगे, अपने आपको आयंस की फॉर्म में ब्रेक डाउन कर लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में ब्रेक डाउन कर लेंगे। दूसरा आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप याद रखेंगे विच डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर, जो कंप्लीटली ब्रेक डाउन ना हो सके, ठीक है, या जिसका डिसोसिएशन कंप्लीट ना हो, कुछ स्मॉल फ्रैक्शन ही ब्रेक डाउन हो। मान लीजिए आपने किसी इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डाला लेकिन वो कंप्लीट ना ब्रेक डाउन होकर कुछ हिस्सा उसका ब्रेक डाउन हुआ पानी के अंदर, कुछ पार्ट ब्रेक डाउन हुआ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। और जब कुछ पार्ट ब्रेक डाउन होगा तो ऐसी कंडीशन में आपको याद रखना है जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, यानी कि जो अल्फा है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम रहती है। तो अल्फा क्या होगा बच्चों, लेस देन 1 होगा। इसमें जितने भी वीक एसिड्स हैं वो सारे आ सकते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, जितने भी वीक बेस है वो सारे इसके अंदर आ सकते हैं, NH4OH है, ठीक है, या इसके अलावा कोई भी वीक बेस होगा, कोई भी वीक एसिड होगा, वो सब क्या कहलाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। और स्ट्रॉन्ग में कौन आएगा, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, या फिर सोल्ट है, न्यूट्रल सोल्ट जो है, वो सब जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। तो बच्चों याद रखेंगे दो टाइप के हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर पढ़े हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स।